हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक इसी बीमारी के बारे में जिक्र करेंगे जो हर नौजवान जो है इस बीमारी से 70% से परेशान हैं। तो जी हाँ, आज इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमारे जो बहुत से जवान हैं, नौजवान हैं, वो परेशान हैं। और जो बड़े अफराद तो हैं उनमें तो वैसे भी ये कॉमन होती है। तो आज बात करेंगे लॉस ऑफ मेमोरी पे, यानी कि ज़हनी कमज़ोरी हो जाना और कि जो याददाश्त जो है कमज़ोर पड़ जाती है। उसमें जो अक्सर है भूलने की आदत ज़्यादा हो जाती है। जो ऐसी ऐसी चीज़ें जो कहाँ पर रख दें तो भी याद नहीं रहता। किसी पर्सनल जो फ़ाइल होती है वो कहीं पे रख दें तो याद नहीं रहता। अगर घर से कोई चीज़ मंगवाए और शहर जाए तो वहाँ पर जाकर भूल जाता है कि क्या मंगवाया था। यानी कि भूलने की जो आदत है वो ज़्यादा बढ़ जाना, ये एक अल्जाइमर से जुड़ी हुई बीमारी है। वैसे जो बड़े अफराद होते हैं उनमें डिमेंशिया होती है, वो तो उनकी उम्र के हिसाब से होती है। अगर उन उम्र के हिसाब से अगर भूलने की आदत बड़े अफराद में बूढ़ों अफराद में अगर हो जाए, अगर नौजवान इनसे लॉस ऑफ मेमोरी का शिकार हो जाए तो उनके लिए ये बहुत ही मसला कर देती है। अब इनके जो कारण क्या होते हैं, जो पहला कारण तो है विटामिन B12 की कमी का हो जाना। जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो अक्सर जो है भूलने की आदत और थकावट वगैरह होना शुरू हो जाती है। दूसरा कारण है स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि नींद का प्रॉपर तरीके से ना करना। इंसोमिया का शिकार हो जाता है। अगर कोई इंसोमिया का शिकार हो जाता है तो भी लॉस ऑफ मेमोरी का मसला उनके साथ आना शुरू हो जाता है। वो अक्सर भूलने की बीमारी जो है उन पे उनकी जैसे वो इंतज़ार कर रही होती है, वैसी उनकी जो नींद अगर आगे पीछे होती है तो उनका दूसरे दिन दिमाग ही नहीं घूमता है। बस दिमाग उनका जो चकरा रहा होता है, उनका जो माइंड है उनको समझ में नहीं आता कि बोलना क्या है। उनमें का कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आती। अगर किसी को हेड इंजरी वगैरह हुई है तो भी लॉस ऑफ मेमोरी का शिकार रहता है। अगर किसी को थायराइड का मसला है तो भी उसमें लॉस ऑफ, अगर किसी का सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह किसी का हुआ है तो भी उसकी वजह से लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। अगर किसी की केमोथेरापी हुई है या बाईपास वगैरह हुआ है तो उसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से उनमें जो थोड़ी भूलने की बीमारी आ जाती है। अगर किसी को कोई अल्कोहलिक है, नशा वगैरह करता है या मेडिसिन वगैरह को यूज़ कर रहा है तो उनकी वजह से भी उनमें भूलने की बीमारी जो है बढ़ जाती है। अगर कोई इमोशनल है, परेशान है, यानी कि उनके जो इमोशन हैं उनकी वजह से वो अक्सर अपसेट रह रहा है, उनकी परेशान रह रहा है, मायूस रहता है। जब इमोशन आते हैं तो वैसे भी जो नींद वगैरह है थोड़ी कम आती है उनमें। अब इमोशन तो है तरह तरह के काफ़ी उससे हो सकते हैं। वो तो उनकी जो लाइफ और हालात से जो जुड़े हुए होते हैं, जो है हर बंदा किसी न किसी वजह से परेशान रहता है। तो उनकी वजह से उनकी जो नींद वगैरह अक्सर ख़राब रहती है, तो उस वजह से लॉस ऑफ मेमोरी होती है। तो सिम्टम्स तो मैंने आपको पहले ही से बता दिए और कारण वगैरह भी पहले से आपको जो काज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो उसमें अब इसको होम्योपैथी और नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जाए। अगर कोई नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहता है तो पहले तो अपनी जो डाइट है उसको सही रखे और नींद वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से करे। अगर ऐसी नींद वगैरह पूरी प्रॉपर नहीं कर रहा तो उनकी वजह से भी लॉस ऑफ मेमोरी का शिकार रहते हैं। तो होम्योपैथी की जो मैं आज बता रहा हूँ आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाकर खुद से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में आपको मैं बता रहा हूँ उसमें ब्राइटा कार्ब 30 में, ये तो वैसे भी एक जो ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं उनके लिए एक मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है एसिड फॉस, जो अक्सर नौजवानों में ज़्यादा काम आती है। अगर कोई अखराजात वगैरह होते हैं उनकी वजह से कमी वगैरह होती है तो एसिड फॉस अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी के जवानी के अंदर बाल वगैरह सफ़ेद हो जाएं तो भी उनके लिए एक अच्छी मेडिसिन है। वैसे भी ये दिमाग के लिए और अच्छी होती है। तो तीसरी मेडिसिन है कालीफास तो वैसे भी एक दिमाग का टॉनिक है, जिसे हम टॉनिक भी कहते हैं। ये दिमाग से रिलेटेड जो नींद वगैरह कम आती है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो नक्स भूमिका तो वैसे भी जो ज़्यादातर जो बैठने वाला काम करते हैं या उनकी जो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करते हैं या
पढ़ते ज़्यादा या मेंटली काम ज़्यादा है, उनकी वजह से अगर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं तो नक्सवामी का 30 भी साथ में। आखिरी मेडिसिन कालीबोरम भी दिमाग का जो एक टॉनिक समझा जाता है होम्योपैथी में। तो ये 5 मेडिसिन आप उसका कॉम्बिनेशन, पाँचों मेडिसिन जो आपको 30 में लेनी है, उसके जो 5 ml का जो उसमें से इक्वल क्वांटिटी में 5 ml निकालनी है और किसी अच्छी सी बोतल, साफ़ बोतल में मिलाकर उसको अच्छे तरीके से मिलाकर फिर आप रोज़ाना उसके जो 5 से 10 ड्रॉप 10 दिन तक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है भूलने की जो आदत है वो आपकी 10 दिन के अंदर अंदर सही हो जाएगी और आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे।